नमस्कार, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन थमा दिया है। उन्हें सोमवार को पेश होने को कहा गया। ये 7वां समन है और केजरीवाल लगातार पेशी से दूर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में अपार्टमेंट में आग लगने की घटना सामने आई है। गैस लीक होने की वजह से आग कुछ ही देर में भड़क गई। दिल्ली एम्स मैनेजमेंट ने देश भर से आने वाले मरीजों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर किया है जारी। इस नंबर पर कोई भी मरीज और उनके परिजन दलालों और एजेंटों की शिकायत भेज सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 7वां समन किया जारी, जिसके बाद दिल्ली मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समन पर उठाए सवाल। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों के जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को शुक्रवार तक के लिए कर दिया गया स्थगित। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 113 क्षेत्र में एक होम डिलीवरी बॉय के बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला आया सामने। 15,000 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी में 2 आरोपियों की 5 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी में जाकर की कार्रवाई। सीएम के आदेश पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी करेगी काम। मेरठ के मंडलायुक्त और गौतम बुद्ध नगर के डीएम कमेटी के सदस्य बनाए गए। 3 महीने में कमेटी देगी सरकार को पूरी रिपोर्ट। कथित शराब घोटाला मामले में पुलिस ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 12 मार्च तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जब पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि संदेशखाली भी उत्तर 24 परगना जिले में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से कथित यौन उत्पीड़न और हिंसा के मामले से पूरे देश में एक अलग तरीके का विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा समेत कई दलों ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का घेरा है, तृणमूल सरकार का विरोध जताया है और कार्रवाई की मांग की है। इस बीच खबर आ रही है कि पीएम मोदी भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। उनके बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रैली की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि संदेशखाली भी उत्तर 24 परगना जिले में ही आता है। इतना ही नहीं, संभावना तो यह है कि पीएम मोदी इस दौरान संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री संदेशखाली की महिलाओं से मिलेंगे। इस पर सुकांत मजूमदार ने कहा कि अगर संदेशखाली की बहनें और माताएं प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती हैं तो हम निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीएम मोदी के द्वारा राज्य के दौरे की जानकारी दी है। मजूमदार ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की एक रैली को संबोधित कर सकते हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना सेक्टर 63 पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल गिरफ्तार किया गया है। वरुण धवन और जानवी कपूर एक बार फिर साथ आएंगे नजर, काम करते हुए नजर आने वाले हैं। दोनों की नई फिल्म का धर्मा प्रोडक्शन ने कर दिया है ऐलान। बिग बॉस 16 फेम शिव ठाकरे और अब्दुल रोजिक को ईडी ने किया तलब। ईडी के सामने शिव ठाकरे की पेशी हो सकती है, तो भाई अब्दुल रोजिक को उनके सामने किया पेश होना है। ग्रेटर नोएडा में पहली बार होने जा रही है इंडियन बैडमिंटन प्रीमियर लीग में दर्शकों का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। कभी अवैध फैक्ट्री में लापरवाही की आग से 11 की मौत, तो कभी 43 लोग जिंदा जल गए। करोल बाग के होटल अर्पित पैलेस में आग लगने से भी 17 लोग मर गए। सब जिम्मेदार सामने हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कल बुधवार को सिद्धार्थ विहार के बाग में बन रहे एक मंदिर के निर्माण को नगर निगम की टीम ने रुकवा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान के ओटीटी से दूर रहने की वजह अब सामने आ गई। आपको बता दें कि ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पिछले 2-3 सालों से ओटीटी की दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसके जरिए नए एक्टर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। साथ ही टॉप स्टार्स भी ओटीटी की तरफ से रुख कर चुके हैं। पहले इसे नए एक्टर्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बड़े और स्थापित एक्टर्स भी ओटीटी का सहारा लेकर ओटीटी की तरफ रुख कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को इन स्टार्स की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने का मौका मिल गया है, जिसके कारण वो उन्हें मुंह मांगे पैसे ऑफर कर रहे हैं। इसी के ताजा उदाहरण साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु का है, जिन्हें अपने अपकमिंग ओटीटी प्रोजेक्ट
सिटाडेल इंडिया के लिए 10 करोड़ की फीस दी जा रही है। अजय देवगन तो ओटीटी के भी टॉप स्टार हैं, जिन्होंने 2022 में आई वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में अपना डिजिटल डेब्यू किया था। इसके लिए इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म से 125 करोड़ रुपए की डील की थी। तो भाई सलमान खान ऐसे स्टार हैं जो कि वेब सीरीज में कभी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बोल्ड कंटेंट से दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि बड़े सितारे केवल पैसों के लिए ही ओटीटी का रुख कर रहे हैं। कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें टैलेंट होने के बावजूद फिल्मों में मनचाहा काम नहीं मिल पा रहा था। तो वहीं कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो 90 के दशक में बॉलीवुड में टॉप पर थे, लेकिन बाद में इन्हें कोई भी काम नहीं मिला। ओटीटी के जरिए बॉबी देओल, सुष्मिता सेन, मनोज वाजपेयी जैसे स्टार्स के करियर को जीवन दान मिला है, जो टैलेंट होने के बावजूद अच्छी फिल्मों में काम करने को तरस रहे थे। सुष्मिता सेन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में आई फिल्म दस्तक से की थी। इसी के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। साल 2015 में फ्लॉप फिल्मों से परेशान सुष्मिता सेन ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। सुष्मिता सेन ने साल 2019 में आर्या से एक्टिंग में वापसी की थी। तो वहीं अब तक शो के 3 सीजन आ चुके हैं, जिनमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रवीना टंडन ने थ्रिलर सीरीज अरेडक से OTT 2 डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने फीमेल पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। युवक की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च रोका। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली, हरियाणा और यूपी से जोड़ने वाले बॉर्डर्स को किया गया सील। यहाँ से गुजरने वाले आम लोगों को भी ट्रैफिक की भारी समस्या का करना पड़ रहा है सामना। मेरठ में केमिकल फैक्ट्री से लगी भीषण आग, धमाके के साथ फटे ड्रम, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, बुझाने में जुटी टीम। गाजियाबाद में स्क्वाड और देहात पुलिस का एक्शन, पकड़ेगा इस शातिर वाहन चोर, 8 गाड़ियां हुई बरामद।